हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे फास्ट का लास्ट डे था, यानी कि नवमी का दिन। और आज मैं सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठकर कन्या भोज के लिए भोग बना रही थी। और इसीलिए सुबह आप विंडो से देख भी सकते हैं, अभी बाहर अंधेरा ही है। तो जो भी माता रानी के भोग में बनाया जाता है, जैसे कि हलवा, पूरी, छोले, खीर, वो सारी चीज़ें मुझे बनानी है। और आपको पता ही है, मेरी हेल्प करने के लिए भी अभी यहाँ कोई है नहीं, तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है। फास्ट के साथ साथ इतना काम होने के बावजूद भी मुझे इतना अच्छा और इतना एनर्जेटिक फील हो रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से सारा अपना काम कर लिया था, उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। वैसे फ्रेंड्स, हमारे यहाँ साड़ीज़ बहुत कम पहनी जाती हैं, मतलब ओकेजनली ही पहनी जाती हैं। हमारे यहाँ सूट सलवार ज़्यादा पहना जाता है, लेकिन आज मेरा मन था तो इसलिए मैंने साड़ी पहनी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसी लग रही थी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट किया और अपने व्रत खोले। मेरे नवरात्रे बहुत ही अच्छे गए और मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि माता रानी कहीं ना कहीं हमारे साथ ही हैं और वो अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा ही बना के रखती हैं। फ्रेंड्स, उस दिन मैं कम देर पढ़ाई कर पाई थी, तो इसलिए उस दिन की वीडियो आगे मैंने नहीं बनाई। और ये है आज का दिन, यानी कि दशहरे से नेक्स्ट डे। आज मैं सुबह सारा काम कंप्लीट करने के बाद एक बहुत अच्छे मूड के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। अभी मैं हिस्ट्री का पोर्शन कर रही हूँ। हिस्ट्री को मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। आधे घंटे में ही मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसमें वही पुरानी बातें एज इट इज़ हमें रटनी होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं जीएस के पोर्शन में ही एक और अपना सब्जेक्ट ऐड करूँ। हिस्ट्री में हमें वही पुरानी बातें एज इट इज़ रटनी पड़ती हैं, लेकिन ज्योग्राफी में मुझे इंटरेस्ट आता है। ज्योग्राफी वैसे भी मुझे अच्छा लगता है। तो इसी के साथ आज मैं आपसे एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो आपको उनका नाम बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट को लगभग मैंने 1 घंटा दिया था। फ्रेंड्स, अगर हमें जीवन में कुछ बेहतरीन पाना है तो उसके लिए हमें बुरे दौर से भी गुजरना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम उससे भाग सकते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। और आप ये भी मत सोचिए कि वो कोई दूसरा इंसान हमेशा लाइफ में खुश ही है। तो जो बाहर से खुश दिखते हैं, ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी, दिल से भी खुश हों। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने आप को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। जब आप ऐसा स्टार्ट कर देंगी, कंपैरिजन नहीं करेंगी अपने और किसी दूसरे इंसान के बीच में, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा समस्याएं तो उसी दिन ख़त्म हो जाएंगी। जब हम किसी दूसरे हंसते हुए इंसान को देखते हैं, उससे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हम हमेशा दुखी ही होंगे। हमें लगेगा कि वो कितना खुश है और मेरे साथ देखिए क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें बंद कर दीजिए। मैं तो धीरे धीरे यही कोशिश कर रही हूँ कि इन सारी नेगेटिव बातों को छोड़कर मैं हर एक दिन एक छोटी सी लेकिन अच्छी पॉजिटिव बात अपने जीवन में सीखूँ, जिसे मैं अपने जीवन में अप्लाई करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर पाऊँ। उतार और चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, किसी की भी लाइफ हमेशा सिर्फ खुशियों से भरी हुई नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी ही होंगी। लेकिन जब हम कुछ पॉजिटिव पढ़ते हैं या कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो जो भी कठिनाई वाला समय होता है वो थोड़ा इजीली हम निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपसे डेली कोई एक अच्छी सी पॉजिटिव बात शेयर करने की कोशिश किया करूँगी, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले और आप भी उसे अपनी लाइफ में अपनाकर पॉजिटिविटी ऐड कर पाएँ। इसके बाद फ्रेंड्स, घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने माही को भी खाना खिला दिया था और अभी मैं माही का भी होमवर्क करवाऊँगी और साथ में अपनी भी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी। तो ये देखिए 2:30 बज गए हैं। अभी मैं करूँगी मैथ्स और साथ में करवाऊँगी माही का होमवर्क। तो माही अपना काम कर रही है मेरे पास ही बैठकर, और उसी के साथ मैं मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ।
ये जो मैथ्स है ये मैं हायर क्लासेस का कर रही हूँ, हायर मैथ्स कर रही हूँ, यानी कि जो हमारा मेन मैथ सब्जेक्ट होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ कि अपना जो जनरल पेपर में मैथ्स आता है उसकी भी प्रैक्टिस साथ में ही स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस के बिना तो होगा नहीं, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो हमें करनी ही होगी। तो दोनों सब्जेक्ट में यानी कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों की ही प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली हूँ। अब वो देखती हूँ मैं कल से या परसों से स्टार्ट कर दूँगी। रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रीजनिंग में आप सिर्फ आधा घंटा भी अगर निकालेंगे, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप उसमें ही कर लेंगे। और ये माही ने अपना होमवर्क फिनिश किया और मुझे दिखाया कि मम्मा मेरा होमवर्क चेक कर लीजिए सही किया है मैंने या नहीं। तो वो इतना डिस्टर्ब नहीं करती है बीच में। वो कहते हैं ना, बेटियां थोड़ी ज़्यादा समझदार होती हैं। फ्रेंड्स, बिहार की भी वैकेंसीज़ आने ही वाली हैं, तो आप में से भी जिसने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें बिहार में अप्लाई करना है, तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा स्पीड से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसकी वैकेंसीज़ आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद मेरे घर पर गेस्ट आ गए थे, तो मैं चली गई थी गेस्ट को अटेंड करने के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।